क्या 10th 12th के बोर्ड एग्जाम होंगे? भारत की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा? एक बीमारी जो पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी है, लेकिन भारत में खत्म होने का नाम ले नहीं रही। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय सरकार या आम आदमी? बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार होगी? इन सब मुद्दों पर हम इस वीडियो में विचार मंथन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले 30 सेकंड में एक जानकारी देना चाहता हूँ। क्लास 10th का नया बैच स्टार्ट होगा 15 मई से सुबह 6 से 7। क्लास 12th का ऑलरेडी चल रहा है। आप मुझसे किस प्रकार जुड़ सकते हैं? बच्चों के ये सवाल भी हैं, जूम ऐप किस प्रकार चलाते हैं? इन सब पर मैं वीडियो बना दूंगा। पूरे इंडिया का बच्चा मुझसे पढ़ सकता है, क्योंकि एक नया ऐप जीतू सर लक्ष्य लॉन्च होने वाला है। तो इन सब की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये है कि क्या 10th 12th के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे? देखिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड हैं। दोनों बोर्ड पर हम डिस्कस करते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि 10th के एग्ज़ाम नहीं होंगे, 12th के एग्ज़ाम होंगे। और 12th के एग्ज़ाम होने ज़रूरी भी हैं, क्योंकि आगे पढ़ाई करनी है तो रिज़ल्ट मायने रखता है। यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम नहीं होंगे या होंगे, इस सवाल पर अभी भी विचार चल रहा है। लेकिन मैं अपने सब कुछ जानने समझने के बाद एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि 99.99% यूपी बोर्ड में क्लास 12th के एग्ज़ाम होंगे। क्लास 10th के एग्ज़ाम भी 95% उम्मीदें हैं कि होंगी। क्यों होंगी? इसकी वजह है, देखिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दोनों के पैटर्न अलग है। सीबीएसई बोर्ड क्या करता है कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं 10th के बच्चों का, उसका भी ऑनलाइन फिलिंग होती है। तो उनके पास एक रिकॉर्ड है कि बच्चों को किस प्रकार प्रमोट किया जाए, उसी हिसाब से वो रिजल्ट बना देंगे। यूपी बोर्ड में प्री बोर्ड तो होता ही नहीं है। यहाँ की सरकारों की तरह यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी एकदम लचर है। प्री बोर्ड की कोई सुविधा नहीं, कोई ऑनलाइन फिलिंग नहीं। तो इसके लिए इनको कराना पड़ेगा, तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए। दूसरा एक बहुत ही अहम सवाल है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। देखिए, पिछले साल सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। इस साल भी बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी क्यों ज़रूरी है? इसकी बहुत सारी वजहें हैं। आइंस्टीन ने कहा है, एजुकेशन इज़ नॉट फॉर नोइंग द फैक्ट्स, इट इज़ फॉर ट्रेन योर माइंड। शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप दुनिया भर की चीज़ें जान जाएं। शिक्षा इसलिए होती है कि आपका दिमाग विकसित हो। अगर दिमाग विकसित नहीं होगा तो हम इसी प्रकार के मुद्दों में भटके रहेंगे। मतलब देश कोरोना की वजह से 10 साल पीछे गया है। अगर ये 2-4 साल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, अभिभावकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, तो बच्चा तो पीछे जाएगा, देश 50 साल पीछे चला जाएगा। क्योंकि ये देश का युवा, अशिक्षित युवा, बेरोजगार युवा इन्हीं सब बातों के लिए लड़ता रहेगा कि ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, ये तो ये है, या तो ये है, हम अपर कास्ट हैं, ये लोअर कास्ट है। इन मुद्दों से अगर बचना है तो एजुकेटेड होना पड़ेगा। अब तीसरा एक बहुत ही गंभीर सवाल है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? कोरोना कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? दुनिया ने कंट्रोल कर लिया, इंडिया में कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? आखिरकार इसकी वजह क्या है? पहली चीज़, हमारी इंडियन गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, अच्छा प्रयास कर रही है। इस मई के महीने में उसका प्रयास बेहतर रहा है। लेकिन जो काम उसे 1 महीने पहले करना चाहिए, 1 महीने देरी हो गई। मतलब सरकार की प्राथमिकताएं, या स्टेट गवर्नमेंट चाहे इंडियन गवर्नमेंट, किसी की भी बात करें, केंद्र की बात करें चाहे राज्य की, उनकी प्राथमिकताएं चुनाव और दूसरे मुद्दे हैं। एजुकेशन बहुत नीचे है, लोगों की जान भी परवाह नहीं है उनको। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ना एक बहुत ही पुराना फेमस डायलॉग आपने सुना था। उसी तर्ज पर सरकारें काम करती हैं। और क्या आम आदमी गुनहगार है? मैं भी एक आम आदमी हूँ, शिक्षक हूँ भले ही, लेकिन गुनहगार हम लोग भी हैं। बहुत चाट फुल्की खाई यार, ये जीभ है ना, ये मानती नहीं है। बाहर निकलने से, दोस्तों से मिलने से मन नहीं मानता। अगर हम ही लोग कंट्रोल कर लेते, अगर पावर में बैठा आदमी काम सही से नहीं कर रहा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सत्ता बदल दे या पावरफुल आदमी को बदल दे, पर उसका बेनिफिट भी जब ना दिखे, आपको विकल्प ना दिखे, तो फिर क्या करें? तब सिर्फ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना काम अपने आसपास के लोगों को अच्छा रखें। जब पावर में बैठे हैं जो, वो हमारे पास विकल्प ही नहीं है, हम किसी को भी लाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है। अच्छा, मैं राजनीतिक बातें नहीं करता, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि हम दोनों जिम्मेदार हैं, बाकी आप खुद से समझिए। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई के लिए मैं हूँ, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो घरों में पढ़ते रहिए, और गार्जियंस अपने बच्चों पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। इससे सिर्फ बच्चा नहीं पिछड़ता, पूरा देश पिछड़ता है।